नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, फलित ज्योतिष सीखने के विषय के ऊपर आजकल चर्चा चल पड़ी है। छठे घर में खराब ग्रह देख लीजिए, पांचवें में देख लीजिए, हमारी किडनी, हमारी कमर, इन भावों को प्रयास करता है ये खराब करने का कोई पाप ग्रह। सातवें घर को उदर कहा गया है, आठवें घर को गुप्त स्थान कहा गया है। आइए अब नौवें घर के ऊपर चलते हैं, जिसे धर्म का स्थान, भाग्य स्थान कहा गया है। नौवें घर से धर्म, भाग्य, यात्रा, विदेश यात्रा हमारा फ्यूचर तय करता है। लोग अगर कहते हैं पंडित जी हमें हमारा फ्यूचर बता दीजिए, तो भैया आपके नौवें घर में शुभ प्रभाव होने चाहिए, अशुभ प्रभाव नहीं होने चाहिए। लिख लीजिए, नौवां घर है भाग्य स्थान। अब आइए दशम भाव के ऊपर चलते हैं। दशम भाव है हमारे पिता का स्थान। कईयों ने नौवें भाव को भी माना है, लेकिन दशम को हमने इसलिए माना है कि वो माता के सामने पिता होते हैं, पति के सामने पत्नी होती है। तो 10वें घर को पिता का स्थान कहा गया है, 10वें घर को कर्म स्थान कहा गया है, 10वें घर को सरकार का स्थान भी कहा गया है कि सरकारी नौकरियां, राजयोग, राजयोग मतलब गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए योग दशम स्थान से मिलते हैं। इस घर में कोई पाप ग्रह आ गया तो फादर के साथ अनबन हो जाती है। इस घर को एक्चुअली मकर का घर कहा जाता है। तो शनि का शत्रु आ जाए तो आदमी का कर्म स्थान में हलचल पैदा रहती है। इस घर में शनि के शत्रु, मंगल, सूर्य जैसे शनि के ये शत्रु ग्रह हैं, वो आ जाएं तो आदमी के कारोबार का खाना हिला रहता है, रोज काम चेंज करता है रोज। तो कर्म स्थान हमारा दशम स्थान है। कर्म के बाद आ गई इनकम। इनकम का स्थान है हमारा 11वां स्थान, जिसे लाभ स्थान कहा गया है। लाभ, आय और यश, प्रमोशंस तय करता है हमारा 11वां घर। इसे आधुनिक ज्योतिष में पावर हाउस भी कहा गया है कि इस घर में कोई ग्रह घुस गया अपने शत्रु से बली हो जाता है। 11वें घर में अगर चंद्रमा जैसा कमजोर ग्रह भी घुस जाए तो कहते हैं केतु को हराने की शक्ति होती है उस चंद्रमा में भी। तो 11वें घर को पावर हाउस, इनकम हाउस, प्रमोशन हाउस, यश प्राप्तियों का घर कहा गया है। कई लोग आकर कहते हैं पंडित जी हम सबके लिए भला करते हैं, हमारे लिए कोई नहीं करता, हमें यश नहीं मिलता। तो भैया आपके 11वें भाव में कोई दोष हो सकता है। ये आने वाले एपिसोड्स अगर ये कार्यक्रम चलता रहा तो आपको बताऊंगा। अब आइए 12वें घर में। 12वें घर को प्राचीन ज्योतिष ने तो मोक्ष का स्थान कहा है कि मुक्ति हो जाएगी, अब समाप्ति का ये घर है। लेकिन रिसर्च करते करते पता चला है कि इसी घर को खर्चे का भाव, हानि का भाव, अपमान का भाव, जेल की यात्रा 12 नंबर खाने से होती है, विदेश की यात्रा 12 नंबर खाने से होती है, हॉस्पिटल की यात्रा 12 नंबर खाने से होती है। 12 नंबर खाने को बेड प्लेयर्स, भोग सुख भी कहा गया है, शयन सुख भी कहा गया है। 12 नंबर खाने में आप खराब ग्रह देखेंगे, चंद्र राहु, अकेला राहु, केतु, तो आदमी की नींद खराब हो जाती है। वो रात रात भर जागकर कभी टीवी देखता है, कभी इंटरनेट, कभी गाने सुनता रहता है, कभी कल्पना लोक में वो खोया रहता है, जिसके 12वें घर में पाप प्रभाव आ जाए, राहु, केतु, शनि जैसे बुरे ग्रह आ जाए, उन्हें जेल की यात्रा, विदेश की यात्रा, हॉस्पिटल की यात्रा करनी पड़ जाती है। अब लोग विदेश की यात्रा को सुनकर बड़े आनंदित होते हैं। अगर 12वें घर में किसी पाप ग्रह के कारण विदेश की यात्रा हो तो वो कोई लाभदायक नहीं होती, ये भी सुन लीजिए आप, कोई फायदे वाली नहीं होती। तो आपको 12 घरों का मैंने आज प्रभाव बता दिया है। सेहत पहला घर, धन दूसरा घर, पराक्रम तीसरा घर, माता का सुख चौथा घर, संतान या विद्या का सुख 5वां घर, रोग शत्रु कर्जे 6ठा घर, पति पत्नी पार्टनर्स का 7वां घर, आयु और मृत्यु और गुप्त प्राप्तियों का 8वां घर, भाग्य, धर्म और यात्राएं खुलना 9वां घर, कर्म स्थान पिता का घर, सरकार का घर, नौकरियों का, प्रॉपर्टियों का 10वां घर, इनकम, लाभ, यश, प्रमोशंस, दुनिया में नाम कमाना 11वां घर, और समाप्ति हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, मृत्यु तक पहुंच जाना, अंतिम अवस्था तक, अंतिम चरण तक पहुंच जाना 12वां घर। तो इन 12 घरों का मैंने आज आपको ज्ञान देने का प्रयास किया है, जितना कि मैंने ज्योतिष का विद्यार्थी होते हुए हासिल किया है। इन 12 घरों में अब ग्रह कोई आ गया तो वो तय कर देगा हमारी किस्मत। ये है किस्मत का पिटारा। 12 घरों में शुभ अशुभ ग्रहों का भ्रमण हमारे किस्मत को, हमारे कर्मों को तय कर देता है।
तो ये नोट कर लीजिए, राहु केतु शनि सूर्य और मंगल ये पापी ग्रह होते हैं, ये दुष्टों में माने जाते हैं। सूर्य मंगल को भी इसके बीच में गिना जाता है क्योंकि ये गर्म गोले हैं अग्नि के। राहु केतु शनि सूर्य और मंगल ये पापी ग्रह हैं। और एक बात नोट कर लीजिए, चंद्रमा भी अगर कमजोर अवस्था में हुआ तो सबसे ज्यादा पापी होता है राहु से भी। चंद्रमा भी अगर कमजोर अवस्था में हुआ, कैसे कमजोर होता है ये मैं आपको बताऊंगा कि अमावस्या से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद चंद्रमा कमजोर होता है। अमावस्या से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद का जन्म है अगर आपका, तो कमजोर चंद्रमा है, वो राहु केतु शनि से भी ज्यादा भयानक दोष लेकर बैठा होता है। बुध शुक्र ये शुभ ग्रह माने गए हैं। बुध शुक्र ये शुभ ग्रह माने गए हैं। सूर्य मंगल ये गर्म ग्रह माने गए हैं। राहु केतु शनि ये दुष्ट ग्रह माने गए हैं। चंद्रमा अपनी डिग्रीज के हिसाब से बली या कमजोर माना गया है। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति भी बुध शुक्र के साथ ही शुभ ग्रह माना गया है। बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में से तो 2 तो हैं छाया ग्रह जिसे राहु केतु कहा जाता है, 7 हैं ये पिंड ग्रह जो दिखाई देने वाले हैं। अब इनकी चाल तय करती है कि कौन से घर में कौन सा ग्रह आ गया, कितनी देर चलेगा, कितनी देर बैठेगा, कौन से ग्रह की हमारे ऊपर दशा अंतरदशा चल रही है, ये हमारी जन्म पत्री तय करती है। अब ग्रहों की दशा अंतरदशा और चाल समझने से पहले एक छोटा सा राज आपके साथ खोल देता हूं। हमारी आयु खंड, हम कितने बरस के हैं ये नोट कर लीजिए। अगर हम 1 से 6 साल के हैं तो हमारे ऊपर शनिदेव का प्रभाव रहेगा। अगर शनि अच्छा हुआ तो पहले 6 साल माँ बाप के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। अगर शनि खराब हुआ तो पहले 6 साल इंसान बीमार रहता है और माता पिता का बहुत धन का नाश हो जाता है। ये जन्म पत्री में अच्छा या बुरा शनि कैसे होगा ये मैं आपको जब शनि का टॉपिक बोलेंगे तब बताऊंगा। 7 से 12 तक राहु का प्रभाव रहता है, वो भी ठीक इसी प्रकार रहेगा। अच्छा या बुरा है तो वो भी हमें तय कर देगा कि हमारे जीवन में 7 से लेकर 12 साल तक परेशानियां माँ बाप को और हमारी सेहत को, पढ़ाई को झेलनी पड़ सकती हैं। 13 से 15 तक सबसे सेंसिटिव आयु होती है। 13 से 15 तक जिसे बिगड़ने की आयु कहा गया है, इसलिए इसे केतु के प्रभाव में रखा गया है। 13 से 15 तक। 16 से 21 तक बृहस्पति है, नोट करते जाइए। 16 से 21 तक बृहस्पति है। 22, 23 और 24वां साल सूर्य और चंद्रमा का है। 25 से 27 तक शुक्र ग्रह को दिया गया है वो वर्ष जब हमारी शादी विवाह, हमारे अंदर काम भावनाएं पैदा हो जाती हैं। 25 से 27 तक। 28 से 33 तक मंगल ग्रह की शक्ति काम करती है, जब हमारे अंदर शक्तियां होती हैं, पराक्रम होता है, साहस होता है, कर्म बल हमारे अंदर जाग जाता है, बाजू बल जाग जाता है, उसे 28 से 33 कहा गया है। 34वां और 35वां साल बुध ग्रह का है, जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपने लिए फ्यूचर तय करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। हमारा बुध अगर अच्छा हुआ तो 34वें 35वें साल में हम खूब तरक्कियां कर जाते हैं, अन्यथा 34वां 35वां साल ही हमें बर्बाद कर देता है। तो 1 से लेकर 35 तक आपने समझ लिया कि पहले शनि, फिर राहु, फिर केतु, फिर बृहस्पति, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध तय करते हैं। इसी सीक्वेंस में आगे 36 से 41 शनि, 42 से 47 राहु, 48 से 50 केतु और 51 से 56 बृहस्पति उसी सीक्वेंस में आगे चलेगा। अगर हमारे पहले 34 सालों में जो जो ग्रह खराब होकर हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं, वही फिर 36 साल के बाद भी अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं। तो ये बहुत ही कीमती जानकारी आपके साथ साझी हो गई है। अब 12 घरों का राज खुल गया है, 12 राशियों का आपको पता चल गया है, 9 ग्रहों का पता चल गया है, आपकी आयु कौन सी चल रही है। अगर 28 से 33 चल रही है तो मंगल है, अगर 34-35वां साल चल रहा है तो बुध है, अगर 25 से 27 है तो आपके ऊपर शुक्र चल रहा है, अगर 24वां वर्ष है तो चंद्रमा प्रभाव दे रहा है, अगर 22वां 23वां है तो सूर्य प्रभाव दे रहा है, अगर 7 से 12 में है तो राहु के पंजे में है,
अगर 13 से 15 में है तो केतु के पंजे में है, 16 से 21 में तो ज्ञान देने वाला गुरु आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, पहले 6 साल शनि आपके ऊपर प्रभाव डालता है। ये सारा सिस्टम आप समझ लीजिए, फिर तय करेंगे जन्म पत्री के ये ग्रह, जो इस जन्म पत्री में अब ग्रह डाले जाएंगे कि अगर तो शनि उच्च हुआ, बढ़िया हुआ, तगड़ा हुआ, पहले 6 साल में माता पिता को तरक्की मिलती है, 36 से 41 साल में आदमी राजा बन जाता है अगर शनि बढ़िया हुआ। अगर राहु बढ़िया हुआ, 7 से 12 में माता पिता को तरक्की मिलती है और 42 से 47 में आदमी को सडन गेन, अचानक लाभ होने शुरू हो जाते हैं। बढ़िया राहु ये तय करता है हमारा जीवन। अब बात करो केतु ग्रह की, केतु भी ठीक इसी प्रकार है। अगर तो केतु जन्म पत्री में बढ़िया हुआ, 13 से 15 में हम कभी बिगड़ते नहीं हैं, हमें अच्छी राह, अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, हमें अच्छा साथ मिल जाता है गुरुओं का, दोस्तों का, मित्रों का, भाइयों का, और फिर वही लाभ हमें 48वें, 49वें और 50वें साल में भी मिलता है। ये इतना बढ़िया सिस्टम है, इसे अर्थमेटिक्स कहा गया है वैदिक ज्योतिष में। अर्थमेटिक्स, काल गणना, इसी को आधार बनाया है इस पद्धति को लाल किताब नामक शास्त्र ने, कि लाल किताब इसी टेबल चार्ट को, जिसे 35 साला चक्र कहा गया है, प्रयोग करती है हमारे जो ग्रहों की भाषा बोलने का। लाल किताब बहुत सुंदर विषय है। लाल किताब की प्रेडिक्शंस कमाल की होती हैं। लाल किताब के हिसाब से अगर चलें प्रेडिक्शन लेकर तो आनंद आता है, लेकिन उपाय की पद्धति में थोड़ा सा मैं लाल किताब से गुरेज करता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि लाल किताब में लगन की वैल्यू नहीं डाली जाती। तो दर्शकों, ये सिलसिला ज्योतिष के ज्ञान का चलता जाएगा, क्योंकि ज्योतिष का जो ये ज्ञान है, ये जो 12 राशियों के अंदर जो जादू छिपा हुआ है, वो हमारे जीवन की सफलता और असफलता तय करता है। अब इसी 12 राशियों में हमारी विद्या है, हमारी कर्म शक्ति है, हमारी काम शक्ति है, हमारा सुख है, हमारा मातृ सुख है, हमारा वाहन सुख है, हमारा जीवन साथी का पत्नी सुख है, हमारा संतान का सुख है, हमारे खर्चे हैं, हमारे नुकसान हैं, हमें कोर्ट कचहरी तो नहीं जाना पड़ेगा, हमें हॉस्पिटलों में धक्के ऑपरेशनों के लिए तो नहीं खाने पड़ेंगे, हमारी शक्ति, हमारा बल, हमारा प्रभाव, हमारा आचार व्यवहार, धन, ये सब 12 खाने तय करते हैं। तो इन 12 खानों को आप पर्सनली भी चेक करवा सकते हैं। आपके निकट अच्छे ब्राह्मण होने चाहिए, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स होने चाहिए, आपको बताने वाले होने चाहिए, जो कुंडली के स्कैनर्स होते हैं, वो आपके रूबरू बैठकर आपको इन 12 खानों में छुपे हुए राज आपके अनुसार बता देते हैं। तो आप कॉल करके सारी जानकारियाँ, सारी इंक्वायरीज और अपॉइंटमेंट हासिल करके मुझसे मिल सकते हैं। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।